बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से बेकरी स्टाइल 1 पाउंड वनीला केक। अगर आपसे एग्जैक्ट 1 पाउंड का केक नहीं बनता तो आज आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। आज मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी ग्राम्स और कप दोनों में। और इस केक को हम विदाउट ओवन पतीले में बनाएंगे। स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगा। और ये सुपर सॉफ्ट स्पंज की मेजरमेंट्स हम ग्राम्स और कप दोनों में करेंगे। रेसिपी आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है। 1 पाउंड केक बनाने के लिए क्रीम कितनी लगेगी, सो कितना करेंगे, हर चीज़ आपको गाइड करूँगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें तो रेसिपी शुरू करते हैं। स्पंज बनाने के लिए 1/3 कप हमने चीनी ऐड करनी है, तो हम इसे ग्राम्स में भी मेजर कर लेंगे। 60 ग्राम्स हम यहाँ पे चीनी को मेजर करेंगे। ग्राम्स में रेसिपी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप सबकी आसानी के लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, हर चीज़ नोट कीजिएगा। बहुत से व्यूअर्स कहते हैं ग्राम्स की रेसिपी हमें समझ नहीं आती, हमें मुश्किल लगती है। तो देखें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वेट स्केल का इस्तेमाल करना बहुत आसान है और रेसिपी भी परफेक्ट आपकी बनेगी। 60 ग्राम हमने यहाँ पे चीनी मेजर कर ली है। अब हम हाफ कप रखेंगे वेट स्केल के ऊपर और हाफ कप हमने मैदा ऐड करना है। मैदे को हम ग्राम्स में मेजर कर लेंगे और यहाँ पे हम मैदा ऐड करेंगे 65 ग्राम्स। ग्राम्स की रेसिपी हमेशा आपकी परफेक्ट बनेगी। कप स्पून में जब भी आप रेसिपी बनाएंगे आपकी रेसिपी में कोई ना कोई फ़र्क रह जाएगा, वो मेजर सही नहीं होगी तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप ग्राम्स में रेसिपी को फॉलो किया करें। और ये देखें 65 ग्राम्स हमने मैदा मेजर कर लिया है। अब इसे एक साइड पे रखेंगे। वेट स्केल यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले आप इसके ऊपर बॉल रखें, फिर इसे ऑन करें, फिर जो चीज़ आपने मेजर करनी है वो इसमें ऐड करें। और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है 2 ग्राम्स। अब चीज़ों को छान लेंगे। छन्नी में ऐड करेंगे 65 ग्राम्स फ्लोर यानी कि मैदा जिसे हमने पहले मेजर किया है। 2 ग्राम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे। ड्राई चीज़ों को छानकर यूज़ किया करें। जब भी आप स्पंज बनाएं तो इन्हें छानना बहुत ज़रूरी है। अब एक बोल में 2 अदद अंडे लेंगे और इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। अगर आपके पास एसेंस ना हो तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून फ्रेश लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 60 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। पहले हाफ़ चीनी ऐड करेंगे और बीटर के साथ इसे बीट करेंगे। चीनी को 2 पोर्शन में ऐड करके अंडों को इतना बीट करेंगे ये वॉल्यूम में डबल हो जाएं और चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। चलें जी, बाकी की सारी चीनी हमने ऐड कर दी है। अब 4 से 5 मिनट के लिए अंडों को अच्छी तरह से बीट करेंगे। और ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं। अंडे वॉल्यूम में डबल हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक होनी चाहिए। अब हम बीटर को हटाएंगे और इसमें ऐड करेंगे 25 ग्राम्स 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल। वैसे तो रेसिपी मैंने आपको अच्छी तरह से गाइड की है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में ग्राम्स और कप दोनों में मिल जाएगी। ऑयल ऐड करने के बाद बीटर के साथ हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर बीटर को नहीं चलाना, बस थोड़ा सा मिक्स करना है ऑयल को। अब इसे हटाएंगे और स्पैचुला के साथ साइडों से अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करेंगे। और ये देखें कितना फ्लफ़ी और क्रीमी सिल्की स्मूथ है। अब इसमें हम ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे। 2 पोर्शन में ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे और हल्के हाथ से इन्हें मिक्स करेंगे। 1 पाउंड के केक के लिए एग्जैक्ट नाप तोल के साथ मैंने आपको बताया है। आप इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका 1 पाउंड का केक ही रेडी होगा। काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट होते हैं कि 1 पाउंड का केक हम रेडी करते हैं लेकिन हमसे उसका वेट ज़्यादा बन जाता है। आप हमें 1 पाउंड केक की एग्जैक्ट रेसिपी शेयर करें। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम भी हल हो गई है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून यानी कि 25 ग्राम्स मिल्क। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर दें। और ये देखें ड्राई चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। बैटर बहुत ही सिल्की स्मूथ रेडी है। अब इसे मैं 6 इंच के पैन में बेक करूंगी। अगर आप चाहें तो इसे 5 इंच के हाइटेड पैन में भी बेक कर सकते हैं। 6 इंच के पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। सारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ऑर्डर वर्क के लिए हाइटेड केक बनाना चाहते हैं 1 पाउंड का, तो आप इस बैटर को 5 इंच के हाइटेड पैन में भी ऐड करके बेक कर सकते हैं। अब इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए पतीले में इसे हम बेक करेंगे। पतीले को मैंने 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है।
अब इसे हम कवर कर देंगे और 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम बेक करेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, स्पंज को हम चेक करेंगे और माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा स्पंज बेक हो गया। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहें तो 160 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। केक रेडी करने के लिए विपिंग क्रीम मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से विप कर ली है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारी क्रीम विप हो गई है। 1 पाउंड केक बनाने के लिए 200 ग्राम्स विपिंग क्रीम मैंने अच्छी तरह से विप की है। इसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, काफ़ी रेसिपीज़ में मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो चलें अब हम स्पंज को निकाल लेते हैं। स्पंज हमारा ठंडा हो चुका है। बटर पेपर हटाएंगे और ये देखें माशाल्लाह स्पंज की आप लुक चेक करें, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मॉइस्ट है। अब इसके हम 2 स्लाइस कट करेंगे। इक्वल साइज़ के स्पंज कटिंग करने के लिए पहले एजेस पे निशान लगाएंगे और फिर स्पंज को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। स्पंज की 2 लेयर कट करेंगे। अगर 3 लेयर कट करेंगे तो ये 1 पाउंड से ज़्यादा का रेडी होगा। और देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त हमारा स्पंज है। तो चलें फिर केक को रेडी करते हैं। स्पंज को हम पहले सोक करेंगे दूध के साथ। यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप दूध। चम्मच के साथ इस तरह से स्पंज को सोक कर लेंगे। ये सारा दूध हम स्पंज में नहीं ऐड करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही ऐड करेंगे। तकरीबन इस रेसिपी के लिए 1/4 कप दूध काफ़ी रहेगा। शुगर सिरप ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। विपिंग क्रीम की कुछ क्वांटिटी स्पंज के सेंटर में रखेंगे और नाइफ़ के साथ इसको स्प्रेड करके अच्छी तरह से लेवल करेंगे। तो अब सिंपल वनीला केक को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए एक सीक्रेट आपको बताऊंगी। हम इसमें ऐड करेंगे वाइट चॉकलेट क्रश की हुई। इस तरीके से थोड़ी सी चॉकलेट हम फिलिंग के अंदर ऐड करेंगे। इससे हमारा सिंपल सा वनीला केक और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मैं आपको साथ के साथ गाइड करती हूँ। तो अब स्पंज की हम दूसरी लेयर रखेंगे और केक की साइडों से जो क्रीम है इसको हम नीट कर लेंगे। स्पंज की आप दूसरी लेयर को भी सोक कर लेंगे और सोक हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया। स्पंज हमारा वैसे ही बहुत मॉइस्ट है और ज़बरदस्त है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर सोक करेंगे कटिंग करने के बाद जब इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये ड्राई नहीं होगा, मॉइस्ट रहेगा। चलें जी, अब केक की आइसिंग करेंगे। विपिंग क्रीम को मैं ऑफ वाइट बनाऊंगी तो इसमें ऐड करेंगे 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का। आप केक को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसकी आइसिंग का कलर भी अपने हिसाब से जो चाहें बना सकते हैं। केक की फाइनल आइसिंग करने के बाद फिर इसका वेट भी करेंगे। ये देखें क्रीम हमने रेडी कर ली है। अब इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे और अब हम केक की आइसिंग करेंगे। तो केक को हम क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, फिर इसको हम नीट करेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसी तरह की आसान और मज़े की रेसिपीज़। और काइंडली वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। और ये देखें क्रीम लगाने के बाद नाइफ़ के साथ हमने केक के टॉप को अच्छी तरह से नीट कर लिया है। अब इसकी साइडों पे हम स्क्रैपर लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं केक आपका आसानी से नीट हो जाए तो स्क्रैपर लगाते हुए आपने हल्के हाथ से लगाना है। अब केक के एजेस पे जो एक्स्ट्रा क्रीम आई है इसको हम नाइफ़ के साथ इस तरह से रिमूव कर लेंगे। अब केक की साइडों को और ज़्यादा नीट और प्यारा करने के लिए इस पर हम स्क्रैपर लगाएंगे। इससे बेकरी स्टाइल केक हमारा रेडी हो जाएगा। अब केक के टॉप को हम नाइफ़ से हल्के हाथ से नीट करेंगे और देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से और कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी होगा। केक की साइडें नीट करनी हो या केक के एजेस बनाने हो, नाइफ़ को आपने बहुत हल्के हाथ से यूज़ करना है। तो देखें केक बहुत आसानी से नीट हो जाएगा। चलें जी, अब हम केक का वेट करते हैं। केक का जो बोर्ड है इसका वेट है 123 ग्राम। टोटल वेट यहाँ पे आ रहा है 587। केक बोर्ड का वेट माइनस कर दें तो 1 पाउंड का केक हमारा रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। केक आप ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना, इस पर हम बॉर्डर बनाएंगे। स्टार नोज़ल है, इसका कोई नंबर वगैरह नहीं है। छोटी नोज़ल का जो सेट मिलता है उसमें आपको ये नोज़ल मिल जाएगी, इस पर नंबर वगैरह नहीं मेंशन होता। तो इस तरीके से हम इस पर बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहें अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी क्रीम हम अलग बाउल में ऐड करेंगे। इसमें हम मिलेनियम का फुशिया कलर ऐड करेंगे। इससे हम केक पे जो बॉर्डर बनाया है उसके ऊपर हम छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाएंगे।
अगर आपके पास ये कलर ना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर रेडी कर सकते हैं। और ये छोटा सा और प्यारा सा केक हमारा बहुत ही खूबसूरत रेडी होगा। अब इसे हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और ये फ्लावर बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे नोज़ल जो इस्तेमाल की है इस पे नंबर नहीं है, ये आपको छोटे नोज़ल का जो सेट होगा उसमें ही मिल जाएगी। अब इस तरह इसी बॉर्डर के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर हम फ्लावर्स बना लेंगे। चलें जी, फ्लावर्स बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़े से पर्ल्स ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से डेकोरेट कर लें। ये ग्रीन कलर के पर्ल्स हैं मेरे पास, ये हम डेकोरेट कर लेंगे और ये एडिबल हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। चलें जी, अब ये मज़ेदार और सिंपल सा 1 पाउंड वनीला केक हमारा रेडी है। अब इसे हम कटिंग करते हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको गाइड किया है। आप 1 पाउंड केक बहुत आसानी से बना सकते हैं विदाउट अवन पतीले में। ग्राम में रेसिपी आप कैसे फॉलो कर सकते हैं ये भी मैंने आपको गाइड कर दिया है, तो अब आप हमेशा ग्राम्स में रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्राम्स और कप दोनों में मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है और इसे आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।